बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू बोल नाइट्स विद एहसन खान। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके साथ जो ये मेरा एक ताल्लुक बन चुका है उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि कॉन्स्टेंटली एक फीडबैक मिलता है। नेचुरली ये वीकेंड पे शो चलता है, डिलेज है नहीं, पहले से रिकॉर्डिंग हुई नहीं होती बहुत एडवांस में, साथ साथ काम चल रहा होता है, तो साथ साथ फीडबैक और बातचीत आप जितने भी लोग ये शो देखते हैं उनसे होती रहती है। फीडबैक ज़बरदस्त है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे इस शो के इस प्लेटफॉर्म से मैं हमजा अली अब्बासी को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनका हुआ है निकाह, उनकी हुई शादी, तो कंग्रेचुलेशंस एंड all the luck to them. And the best thing that I loved about the wedding, it was such a small, simple wedding. और ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है जो बिग फैट वेडिंग्स करते हैं और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा खर्चते हैं और पब्लिसिटी करते हैं और फिर डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं। तो भाई थोड़ी सी फ्लॉन्टिंग जो है वो कम होनी चाहिए। मतलब ठीक है, इस्तेमाल करें अगर अल्लाह ने दिया आपको, लेकिन लिमिट्स में रह के करें तो बड़ा डिसेंट भी लगता है, बड़ा अच्छा भी लगता है। तो ऑल द लक टू देम एंड वी विश इंशाल्लाह के उनसे भी आपकी बहुत जल्द बातचीत कराएंगे। अच्छा जनाब, आज हमारे गेस्ट हमेशा की तरह मेरे लिए तो सब स्पेशल है क्योंकि मेरे दोस्त हैं सारे, और सारे इस फील्ड के जो हमारे दोस्त हैं वो बड़े प्यारे हैं, बड़े स्पेशल हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं, आपके लिए काम करते हैं और आप उनको मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में देखते रहते हैं और पसंद भी करते हैं। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ ज़्यादा काम करें, कुछ कम काम करें, कुछ अपनी मर्ज़ी से फिल्म्स कर रहे हैं, कुछ टेलीविज़न कर रहे हैं। तो ये एक कॉम्बो है हमारे एक्टर्स। ये जो फील्ड है पाकिस्तान इंडस्ट्री जो है, इट्स ग्रोइंग माशाल्लाह, पीपल आर लविंग द इंडस्ट्री एंड वी हैव वंडरफुल ग्रेट पीपल। तो जनाब देखते हैं कि पहले हमारी जो मेहमान है वो कौन है। तो जनाब विदाउट एनी डिलेज प्लीज वेलकम द गॉर्जियस सदफ कंवल। और सोफे की लाल सोफे की। Really? Please have a seat, सदफ। क्या हाल है? अच्छा, आई एम ग्लैड यार। एक तो ये वैसे ही जो मेरे कॉलिग्स हैं ना, मेरे प्यारे दोस्त जो हैं, प्यारे प्यारे लोग हैं, वो वैसे ही आगे भी तारीफ कर देते हैं। तो और अगर ये बोलते हैं कि ये शो देखते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। सदफ, थैंक यू फॉर कमिंग यार। बहुत अच्छा, गपशप आगे करते हैं, लेकिन साथ हमारे एक और जो आपका भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है, अब बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत लोग पसंद करते हैं, लोग देखते हैं मुख्तलिफ ड्रामों में, मुख्तलिफ चैनल्स में, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में, और बहुत ज़्यादा काम भी कर रहा है और बहुत अच्छा इंसान भी है। प्लीज़ वेलकम असफर रहमान। सदम उठा, मैंने कुछ कम बोल दिया असफर की तारीफ में, लेकिन कम तारीफ की, कम की है यार। अच्छा, अभी और करते हैं यार। बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, आजकल मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में नजर आ रहे हो और काफी कुछ हो रहा है, बड़े जबरदस्त। अब ऑलवेज एंड यू नो आई नो हिम सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स, पर मैंने इसके अंदर कोई चेंज नहीं देखा यार। हाँ, अच्छी बात है। एक होता है ये ऐसे का ऐसे ही है। हाँ, मतलब फ्रीज हो गया असफर रहमान। आई थिंक इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है दैट आई थिंक यू शुड स्टे द वे यू आर। कोई और मेरे ख्याल तो ओरिजिनल चीजें चेंज नहीं होती। फिलॉसफी आई, हाँ आई ना फिलॉसफी। मैंने एक चीज सोची थी कि आज मैं जैसा अंदर नो फिलॉसफी इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली कैजुअल। हम्बल होने की। नहीं, ये अक्सर लोगों से नहीं, इससे तो ये अक्सर लोगों से पूछना आप क्यों इतने अच्छे, बस अंदर की जो अच्छाई है ना वो चेहरे पे दिखाई देती है। तो अगला बंदा परेशान हो जाए। लेकिन आई थिंक इट्स ट्रू आल्सो। हाँ, आई थिंक आपकी जो अंदर की आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट करती है। मैंने भी शूट किया इसके साथ, टेलीफिल्म किया है असफर के साथ, और मैं कहना चाहती हूँ वो इतना कंफर्टेबल करता है जैसे हमजा भी बहुत कंफर्टेबल करता है। हाँ, बहुत कंफर्टेबल। तो ये ही इज लाइक अ फैमिली। तो सही है। तो सदफ, जिसके साथ काम करोगी तो मैं सब कंफर्टेबल करेंगे। तुमने भी काम कम ही इतना किया। लेकिन मैं बताऊं, सदफ इज माय फैमिली फ्रेंड फॉर 11 इयर्स। सदफ की मेरी मम्मी से, मेरी बीवी से, मेरे घर वालों से बहुत दोस्ती है। और दूसरी चीज, सदफ को मैं जिद कर करके एक्टिंग में खींचता हूँ। मैं क्या है कि मैंने कहा तुम करो एक्टिंग, तुम करो एक्टिंग। नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा, मैं लोगों को एक बात नहीं पता, मैं सदफ के बारे में बताना चाहता हूँ। सलमा मुमताज पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, लेजेंडरी एक्ट्रेस। आप लोग अगर सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, उनका नाम सामने आएगा। शी इज डन लॉट ऑफ वर्क। वो इनकी क्या लगती हैं? दादी लगती हैं। अच्छा, लाला सुधीर जो एक और पाकिस्तान के लेजेंडरी एक्टर रह चुके हैं, वो आप क्या लगते हैं?
बस सब मैं क्या बताऊँ बताओ ना यार। नहीं। अच्छा, निदा मुमताज जो हमारी अब भी माँ का रोल कर रही बहुत प्लेस में, बट यूथ में उन्होंने बहुत से ड्रामे और फिल्में की, वो आपकी क्या लगती है? अम्मी जैसी हैं, पुप्पो हैं वैसे तो। पुप्पो है यार। सदफ ये सारा कुछ छुपा के क्यों, ये ऐश्वर्या मैं बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को ना आज इंकशाफ हो रहा है इस बात का। अक्सर वो पुप्पो बताती रहती हैं, वो सेट पे होती हैं तो वो कहती हैं तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में इसने ये बात की है, उसने ये बात की। मैंने कहा आप क्यों उनको क्यों नहीं बोलती हैं? कहती मैं तो बातें सुनती हूँ, उनको सुनाती हूँ कि ये मेरी वो है भतीजी है, इसके बारे में कोई बात ना करे कि ये कैसे कपड़े पहनती है। ये वो जो लोग होते हैं मेकअप आर्टिस्ट, जो एक्ट्रेसेस होती है, ऐसे छोड़े उनको, मैं नहीं फिक्र करती, मुझे आदत इन चीज़ों की सुनने की। हाँ, अच्छा, कपड़ों से मुझे पहला फिल्म में जो पहली एंट्री हुई वो एक आइटम नंबर सॉन्ग से हुई। नहीं, पहले मैंने बालू माही की थी। ओह यस, oh my, I especially also told you I loved you in the film. ये दोनों लड़कियां उसमें इतनी प्यारी लगी है। एनी भी, she's a sweetheart, she's beautiful, and you also acted so well, look gorgeous. And then अच्छा, after doing that character जो कि बड़ा prominent हुआ और पूरी market में लोगों ने बोला कि यार ये entry बहुत अच्छी हुई है। And then for the second film you did an item number. So why did you choose an item number? अब पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक्टिंग दिखा दी है, अब मैं डांस भी दिखा देती हूँ। तो कभी पूरी फिल्म मिलेगी तो पूरा डांस भी कर लूंगी, फिर एक्टिंग भी कर लूंगी, पूरा पैकेज हूँ, किसी को लेना तो नहीं। Good, I like this. अच्छा, she's being honest. Very nice. कोई हैंग अप नहीं हुए, कोई सोचा नहीं कि यार ये जरा हम थोड़ा सा ये आइटम नंबर ऐसा है या वैसा है, कुछ कपड़े ऐसे पहनने हैं, कुछ ऐसा था? अच्छा, तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, तो बट जो डायरेक्टर था और प्रोड्यूसर थे नबील और फिजा, वो बहुत ही अच्छे हैं। जो मुझे शौक है उनसे काम करने का हमेशा से। जब मैं फिल्में 2-3 आई हैं तो मैंने कहा मैं इनके साथ काम करूँगी कभी, जब मैं बहुत बड़ी एक्टर बन जाऊँगी। तो मैंने सोचा, फिर उनका आया कॉल मुझे कि हमें करना है वो। तो जब उनसे मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा नहीं, ये काम बुरा नहीं करेंगे, ये अच्छा करेंगे। मैंने कहा वल्गर ना हो, मुझे आप दिखा दें अच्छा, बट वल्गर मुझे काम नहीं करना, तो एक लाइन हो वो क्रॉस ना हो मेरी। लाइक ओके। नहीं, they're wonderful directors. Yeah, and amazing. Nabil is a wonderful director and Fiza is a wonderful producer also. हाँ, very. अच्छा असफर, मुझे ये बताओ, इतनी बड़ी फिल्म थी जो पहली थी हमारी, हुमायूं सईद was the main hero and Mavish, she's a sweetheart. We all love her. She was the main heroine. You always mostly do lead characters in dramas. Why did you opt for a small character in that? मैं बताता हूँ, ऐसे मैं बहुत ही खौफजदा था इस चीज़ से कि सिनेमा में आना ये वो, एंड द पीपल सराउंड यू, दे ऑलवेज पुट समथिंग इन योर हेड कि तुम तो फिल्म मटेरियल नहीं हो या तुमसे शायद नहीं हो पाएगा। उससे पहले मैंने एक और फिल्म की थी जो कि ज़्यादा लोगों ने देखी, उसका नाम था मंटो, जो कि सरमद खुसर ने डायरेक्ट की थी, और उसमें मेरा पोर्शन, उसमें भी एक पोर्शन था, माहिरा के साथ एक पोर्शन था। तो आई सॉ माई सेल्फ ऑन द बिग स्क्रीन एंड आई वाज अगेन डाउटफुल कि यार इट डजंट लुक बैड, एंड मेरी जो स्टोरी थी मंटो में वाज द ओनली लाइट हार्टेड स्टोरी, बाकी सब फिल्म सीरियस थी। तो जब पंजाब नहीं जाऊंगी, आई मेट नदीम बेग एंड आई ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली बिकॉज आई ओ माई करियर टू हिम, ही गेव मी माई फर्स्ट ब्रेक इन लाइफ। तो मैंने उनको मिला, फिर देन इट वाज अ सेफ बेट। मैंने कहा ये तो सारी फिल्मी हुमायूं और महविश के शोल्डर पे है, यहाँ पे मैं आराम से अपने आप को जज कर सकता हूँ कि मैं डांस चेक करना है, स्क्रीन पे चेक कर रहा हूँ कि मैं कैसा लगूं, मैं डांस फाइट did a song as well and then you had that, I had a fight sequence, I had dance, then I had scenes with Mavish, and I think हुमायूं भाई is such a secure actor. उन्होंने मुझे full mileage दी प्रोमोज में and trailers में and everything. तो I think मैं उस वक्त I'll be very honest, मैं बड़ा डरा हुआ था कि भाई पता नहीं मैं कैसा दिखूं, क्या हो, लोग कैसा एक्सेप्ट करें, बट टिल डिड आई गेट सच फैंटास्टिक रिस्पांस फॉर पंजाब नहीं जाऊंगी। ऑफ कोर्स यार, व्हाटएवर यू आर डूइंग। और हमारे चंद ही तो एक्टर्स हैं यार, मैं तो ये बोलता हूँ मेल लीड और फीमेल लीड में बहुत कम एक्टर्स हैं और सभी बहुत अच्छा काम करें। एवरीबॉडी, यू नेम देम, सब जो लीड पे इस वक्त काम करें सब लोग बहुत अच्छा। टेलीविजन में हीरो 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 और स्टीरियोटाइप, यानी गुड बॉय, don't you get sick of that? No, I did 3 serials where I played the negative role. Okay. मैंने किया नजरे बद, जिसमें मैं काले जादू का आमिल बना था। Oh yes, सकीना समो थी उसमें साथ और बहुत यार बड़ा अच्छा था। Fantastic किक एस सीरियल। और मुझे लगा कि जब मैंने नेगेटिव करना शुरू किया ना, फिर मैंने आधी गवाही किया सोहाय फ़हीम बर्नी का सीरियल, देन आई डिड अनदर सीरियल जहाँ मैंने एक सराइकी सर्वेंट का रोल किया फॉर A+। तो ये 3 सीरियल्स अभी तक लोगों को याद है, ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त रहे। लेकिन मैंने अभी फिर आखिरी सीरियल किया था आतिश ऑन हम टीवी, उसका जो रिस्पॉन्स था वो नेगेटिव वाले का आया नहीं। मतलब लोग एक तरीके से आपको देखना ही चाहते हैं, लाइक एहसन यू डिड उडारी, ठीक है, यू गेट फैंटास्टिक रिस्पॉन्स।
एहसन के साथ उडारी का नाम ऐसे जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप बाहर फैमिलीज को मिले, दे वांट टू सी यू एज अ लवर बॉय। हाँ, they want to. So there you go, you get so tossed. उसके अलावा जब मैंने उडारी किया उसके बाद मुझे इतने नेगेटिव मेन कैरेक्टर्स ऑफर हुए जो बहुत से बाद में लोगों ने किए। आई मेड श्योर ऑन पर्पस कि मैं नहीं करूंगा 1.5 साल नेगेटिव कैरेक्टर, तो थोड़ी वेरिएशन लाना भी जरूरी थी। अच्छा सदफ, एक तो यू आर सो ब्यूटीफुल, वेरी वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। चलो ये एहसन शुरू हो गया। नहीं एक्चुअली You are beautiful से बात शुरू हो look गई। at her यार। ये लाइव भाभी को जा रहा है शो? बिल्कुल जाएगा। बस चलो। अच्छा, और मैं ये बताऊं, फातिमा को, मेरी बीवी को मालूम है कि कौन सी लड़कियां जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, उनमें से एक सदफ है। और ऑनेस्टली शी लुक्स वंडरफुल। मुझे ऐसा लगा कि जब शुरू में मॉडलिंग की तो इट वाज अ लिटिल टफ फॉर यू टू स्टार्ट ऑन, एंड इट टुक सम टाइम फॉर यू टू यू नो मैनेज योरसेल्फ, लुक लाइक a perfect model the way they wanted you to look, कि ऐसी बन जाऊं उनके हिसाब से। तो मेहनत की बहुत ज्यादा, और की भी है, मैंने देखा है बहुत ज्यादा। मैंने स्टार्ट किया था 9 साल पहले, 3-4 साल मैंने किया स्ट्रगल बहुत ज़्यादा। हम लोग दोस्त तभी बने थे, मैं स्ट्रगलिंग करी थी 2011 में, और फिर 2014 में मुझे कैंपेन मिली एक, उसके बाद से फिर वो सीन ऑन हुआ। फिर मैं 2015 में अवार्ड मिला, देन फिर सीन अच्छा हुआ फिर। अच्छा, अभी क्या आ रहा है जो लेटेस्ट, अब जो चलने वाला है बिल्कुल फौरन से, वो क्या है? अलिफ, जो आप भी हैं उसमें, मैं भी हूँ। हाँ बिल्कुल। अलिफ जनाब हमारा बड़ा जबरदस्त, हमजा अली अब्बासी इज द मेन कैरेक्टर इन दैट, एंड आई हैव डन अ कैमियो विद कुबरा खान। आई थिंक यू विद हमजा, सज्जल इज विद हमजा आल्सो, सिबाही साहब भी हैं उसमें, और हसीब हसन जो हमारे बेहतरीन डायरेक्टर हैं। मतलब जब मुझे कैमियो भी उन्होंने ऑफर किया तो आई वाज सो हैप्पी, बिकॉज एक तो वो बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है, 40 या 50 सीन है, तो आई थिंक कि तुम्हारा भी कुछ ऐसा हाँ। क्या कैरेक्टर है उसमें? मॉडर्न मैंने कुछ देखे उसकी टीजर्स, अ वेरी मॉडर्न गर्ल। मॉडर्न होती हूँ, डिज़ाइनर होती हूँ, बहुत बड़ी दिखाया अपेरेंटली उसमें, और हमजा की गर्लफ्रेंड भी होती हूँ और मंगनी हुई भी होती है मेरी हमजा से। तो जो उनके जो दादा होते हैं उनसे मिलने जाती हूँ, तो वो फिर पूरा जब दादा के साथ सीन किया? हाँ, क्या एक्टर है? मैं बताती हूँ आपको। तो दादा के साथ मेरा वहाँ पे सीन हो रहा था, और पहला था एकदम से दादा आते हैं, जब आए वो बैठे अपने जोन में, तो मैं बैठी, मुझे सब रटा हुआ, मैंने कहा सब याद करके, मैंने कहा कुछ इम्प्रेस करूँगी दादा को। बैठी हूँ, हंसी भाई ने कहा डन, मैं ऐसे गई उनकी आंखें और गई, भूल गई, मैं ऐसे हो गई, मैंने कहा प्लीज मुझे कोई रूम में लेके जाए, ये मुझसे नहीं हो रहा। मंजर से भाई सच है। मुझे कहते क्यों आप मुझसे डर रही हैं, आप पागल हो गई हैं। मैंने कहा हमजा, हंसी भाई मुझसे नहीं हो रहा, और मज़ीद डरा दिए। आप क्यों डर रही है मुझसे? मैंने कहा नहीं, मुझसे घंटा में रही हूँ रूम में, हमजा ने समझाया नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, तुम ऊपर से आओ, तुम ये करो, वो समझाते हैं। फिर हो गया फाइनली, हाँ, 1-2 घंटे बाद। अच्छा, वो अगर उनकी फिल्म हम देखते हैं जो उन्होंने ईमान की जो फिल्म थी बोल, उसमें जो काम किए मंदिर साहब ने, वो माइंड ब्लोइंग। ही इज व्हेन आई वर्क विद हिम एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि मैंने शायद पहली बार किसी इतने बड़े एक्टर के साथ काम किया जिंदगी में। उनकी रेंज बहुत रेंज भी, बट ही इज वेरी डिफरेंटली अमेजिंग। यू इज अनप्रेडिक्टेबल। जो एक्टर आपके सामने अनप्रेडिक्टेबल खड़ा हो जाता है तो आपको पता नहीं होता भी ये क्या करने वाला है, तो उस वो इंटरेस्ट भी ज्यादा डेवलप। मैं तो अभी आई हूँ, न्यू आई हूँ, तो मुझे इतना ज्यादा अभी कह रही 9 साल से कह रही नहीं एक्टिंग में तो वो उसमें भी स्ट्रगल करनी है। तो मेरे लिए तो ये चीजें कि मतलब वो मेरे सामने इतना ज्यादा, ठीक है मैंने फिल्म देखी है, बट आप लोगों के सामने वो बहुत बड़े एक्टर हैं, समझ रहे, मेरे लिए भी एक्टर हैं, बट मुझे वो चीज़, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उनसे काम करने का मौका मिला है, बट बहुत मजा आया मुझे। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताओ, सोशल मीडिया पे आजकल क्योंकि इतनी फॉलोइंग्स भी होती है और लोग नोटिस भी करते हैं, जो मैंने अंदाज़ा लगाया कि फॉलोइंग्स बड़ी मैटर करती हैं लोगों की किसी हद तक, बट बैशिंग भी उतनी हो जाती है कपड़ों पे, ड्रेसिंग पे। यू बीइंग अ मॉडल, आई हैव सीन लॉट ऑफ पिक्चर्स जो कि रिवीलिंग कपड़े भी होते हैं, कभी क्लाइंट की डिमांड होती है कि ये सारे रिवीलिंग कपड़े याद रखे। हाँ, मेरे ही याद रखे। आते हुए मुझे क्या कह रहे थे आप? मैंने समझा सदफ एक क्या लेग आउट में नहीं, बट बिकॉज़ डू यू मेरा एक इमेज बॉदर्ड अबाउट द बैश, व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क, कि जो बैशिंग होती है या ट्रोलिंग होती है, उस पे बॉदर करती है वो चीजें? समटाइम्स करती हैं आपको। आप शुरू में मैं बहुत करती थी, मैं कुछ नहीं ज़्यादा, बट अब मुझे, मैं बताऊं, आई थिंक शुरू में बहुत ये चीज़ अब मैं आदी हो गई हूँ क्या सोच रहे हैं, लेकिन फिर एक थोड़े से अरसे के बाद ऐसा लगता है कि लोग आपसे तवज्जो चाहते हैं। मैं एक बात बताऊं, अगर मैंने they don't even mean it, वो जो लिख रहे they don't mean it। But don't you think सदफ के लिए एक डिफरेंट तरह की
कमेंट्स या बैशिंग होती होगी, लड़कों के लिए और तरह की होती है, हर तरह से बट यू डोंट केयर, डू यू केयर? मुझे कोई मसला नहीं है, बट अब क्या है कि मैं जब पहनती हूँ तो मुझे लगता है हाँ ये ठीक कह रहे हैं तो कह रहे हैं। अब मैं अगर कुछ शर्ट भी पहनूं ना, जीन्स पहनूं, देखो कितने गंदे कपड़े पहने हुए, देखो ये लड़की ऐसी है, देखो उसको कबर में जाना चाहिए। अरे भाई कबर में जाना चाहिए मुझे। एक जो हमेशा आता है, लड़का हो लड़की हो, एक कमेंट हमेशा आता है, वो आता है आर यू मुस्लिम? मतलब आर यू मुस्लिम, कबर में जाओगे, कीड़े पड़ेंगे, अरे कीड़े पड़ेंगे और ये हाल होगा। मतलब मैंने तो कल परसों कुरान शरीफ के 100 फैक्ट्स डाले, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आप किसी को इस तरह बोल भी नहीं सकते। मतलब आप पहले वो क्या पता वही लोग करीब हो अल्लाह के। एग्जैक्टली, यू नेवर नो। मतलब आप भी किस गेम में पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाउ कैन यू जस्ट से एनीथिंग टू एनीबॉडी? ठीक है, हाँ, लोग बगैर सोचे समझे बोलते हैं। अच्छा, क्या ऐसा कैरेक्टर जो करना चाहती हो कि यार ये कैरेक्टर जब मुझे मिलेगा तो ये वाली एक्टिंग में जो है ना, रोने वाला? अच्छा, उफ हाँ, अभी तक किया नहीं रोने वाला? और मैं बहुत यहाँ पे तो लड़कियां बोल रही थी यार रो रो के तंग आ गई। मैं खूबसूरत दिख के पागल होगी, मुझे काजल लगा के मारे चुटिया बांध के मुझे वो करना है। मुझे कोई मेकअप नहीं चाहिए मेरे मुंह पे, मुझे कैरेक्टर करना है। मुझे जावेद शेख मिले कुछ दिनों पहले इस की किसी पार्टी में, तो मुझे कहते हैं तुम एक फिल्म करनी चाहिए। मैंने कहा जावेद साहब जी, मुझे ना कुछ ऐसी फिल्म करनी है जिसपे कोई कैरेक्टर हो, मतलब एक्टिंग ओरिएंटेड रोल किया था। हाँ, कोई कैरेक्टर हो, मैं प्यारी बेटी बन के नहीं बैठना चाहती हूँ, यू नो, मुझे अच्छा कुछ करना है, कुछ मतलब प्यारी तो हूँ, सबको पता है, तो अब कुछ नया भी दिखाना देख लिया ना सबने, बस हो गया। अब मुझे कुछ कैरेक्टर करना है, मैं इसको भी यही बोलती हूँ। अच्छा सर, व्हाट अबाउट यू? व्हाट इज वन कैरेक्टर दैट यू रियली वांट टू प्ले, यू आर लुकिंग फॉर कि यार इस तरह की चीज मुझे करनी चाहिए? मैं एसन वेरी ऑनेस्टली मैं कोई पैट्रियोटिक कैरेक्टर करना चाहता हूँ, somebody who is expressing his love for the country. मैंने ऐसा कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं किया जो मुल्क से रिलेटेड हो, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फिल्मोग्राफी में या मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स उसके अंदर इस चीज़ की सख्त कमी है। मुझे तो ये लगता है असफर कि जिस तरह से पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा और एजेंडास चलते हैं हमारे, क्योंकि इंटरनेशनली अब इतना जाता है यहाँ से सॉफ्टवेयर, हर ड्रामे हर फिल्म में कोई ना कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो हुब जाहिर करे वतन से, जो आपके दुश्मनों को उजागर करे, जो लोगों को बताए कि हम किस तरह से पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और दूसरे लोग भी अभी जिस तरह से लोग फिल्में और ड्रामे बना के बदनाम करते हैं पाकिस्तान को, तो वी शुड आल्सो। नहीं, और दूसरी चीज़ है कि आई थिंक हमारी अगली जनरेशन को आप इस तरह के शोज से, प्रोग्राम, ड्रामों से बच्चों में ये जज्बा उजागर करने की बहुत ज़रूरत है। हर बच्चा आजकल, हर जो माँ है, जो यंग मदर्स है, वो बच्चों को एक डिवाइस पे इंडियन गाना लगा के दे देती है, वो बच्चा देखता रहता है, खा भी गया, सो भी गया सुनते हुए। यू नो, इन आवर ड्रामाज, हमारे ड्रामा पूरी दुनिया में, मैं अभी ट्रैवल कर रहा था, मैं नॉर्वे में था एक प्रोजेक्ट के लिए, यू नो, जिस तरह लोग हमारे ड्रामे को रिसीव करते हैं, इट्स अमेजिंग। और आप सोच नहीं सकते उस ड्रामे से हम क्या कुछ कर सकते हैं, ऐसा हम क्या मैसेजेस दे सकते हैं, हम कितने लोगों में क्या क्या चीज़ें, आपको पता है इस तरह फैमिलीज गले मिलती हैं आके कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, क्यों इतने अरसे से मुल्क नहीं देखा, यू नो, और हम अपने ड्रामों में क्या उल्टी पुल्टी चीज़ें डाल देते हैं। बिल्कुल, और सर मेरा तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है जिस तरह से चीज़ें ज़िंदगी में चेंज होती हैं आपके ड्रामों से, आपकी एक्टिंग से, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, द वे यू टॉक टू पीपल। लाइक फॉर इंस्टेंस महविश हयात हैज जस्ट स्पोकन अबाउट सो मच सच ग्रेट स्टफ कि हम देखते हैं, हम यू नो, मतलब दीज गर्ल्स, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप लोग लड़कियों को इतना पुल डाउन करते हैं, ये वही लड़कियां कि हमें साथ आपको ये भी बुरा लगता है कि प्रियंका चोपड़ा जो है वो एम्बेसडर भी बनी हुई है, और आप अपनी लड़कियों को वहां तक जाने भी नहीं देते। तो या तो फिर बिल्कुल ही खत्म कर दें, और या फिर अपनी लड़कियों को आगे जाने दें। लड़कों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, कॉफी और ग्रीन टी आ गई है, तो प्लीज यहाँ पे दे दें इससे पहले कि ठंडी हो जाए। आइए मेरे भाई, थैंक यू सो मच, दे दीजिए। असफर की है कॉफी और सदफ की है ग्रीन टी, और ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। गप्पे मारने में मजा आता है ना। हाँ, ये बड़े अच्छे हमारे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा रेहान, थैंक यू। ये रेहान जो है ना हमें ऑन एयर भी आ जाते हैं, और ये मुझे लगता है मेरा अपना बिस्किट ला दो यार। रेहान को बिस्किट भी ला के दे। रेहान बिस्किट ला दो। अच्छा, मुझे लगता है नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन सेगमेंट भी जरा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा नहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लोग पसंद करते हैं बहुत ज्यादा ये वाला एक्टिंग वाला। चलें, who wants to go first? मैं। Asfar, you have to choose the number. Okay, number 1. अच्छा, ये एक कहावत है असफर, एक मुहावरा टाइप है, लेकिन फ्रेज कह दें, कहावत कह दें इसको आप। कहावत है। ओके। पहला लफ्ज है सदफ खुद।
झप्पी, हग, गले, हाँ हाँ, ये दूसरा लफ्ज गले है। लगना, गले, हाँ गले पड़ना, हाँ, ये हाँ बिल्कुल सही। गले पड़ना इज द सेकंड एंड थर्ड वर्ड। पहला सोचो क्या है? मुसीबत गले पड़ना, यस मुसीबत गले पड़ना, सीरियसली यार दिमाग चलता है लड़के का भाई, लोगों इसका दिमाग चलता है। है, बहुत अच्छा दिमाग है। एक और नंबर 7 मैं मेरा वो ऐसन कौन सा गाना इसमें ऐसा ना होता है पहले? सुनो सुनो सुनो। मैं नहीं, तू हाँ हाँ तू हाँ तेरा हाँ तुम हाँ हाँ हाँ, तुम मैं मेरा तुमसे आगे चलो। हाँ? तुम कोई तुम पहला वर्ड है, हाँ। तुम हाँ द सेकंड वर्ड इज मैं मेरा मुझे हाँ मेरा तुम्हें। मुझे तुम्हें मेरा इज फाइन। तुम्हें तुम्हें हाँ तो मुझे क्यों कंफ्यूज कर सही नहीं, बोला नहीं, है? नहीं, नहीं, नहीं। अल्लाह। क्या तुम्हें क्यों हाँ तुम्हें क्या हाँ हाँ तुम्हें कैसे हाँ हाँ Yes, पाकिस्तानी गाना है हाँ हाँ। जाहिर है। सही है, 2 वर्ड सही हैं। तुम्हें कैसे बताओ तुम मेरी बंदी। चलो यार ये बहुत चालाक आदमी बहुत बैठा दिया सही। सामने। नंबर 10 नंबर 10 मैं तो हार जाऊंगी नंबर पक्का। 10 कैफो सुरूर ओह माय गॉड देखो कैफो सुरूर अगर ना नहीं बहुत अगर ये एक्शन बगैर गाने के देखो ना तो इतना फनी एक्शन था इसका यार। It was so लेकिन ये funny. है बहुत अच्छा तुमने अच्छा किया हाँ, था of course. चलो जी असफर यस पहुंच जा भाई। चलो बताओ कौन सा नंबर 6 गाना है कप दुपट्टा मेरा मलमल ओए, वेरी गुड अगला बताओ एक मिनट। वेरी क्विक यार। हमसे पढ़ी लिखी है कहावतें और ये मुहावरे हाँ, मत करें हमसे गाने- हमसे नाच गाने की चीजें पूछे आप नाच गाना फिल्मी बातें गंदे डायलॉग कुछ भी इस तरह हो ना वो पूछे चलो अगला बताओ अब मुझे क्या पता तुम नंबर बता के सही अच्छा है। तो दूसरा नंबर है 8 8 गाना एक गाना है हाँ हाँ, पुराना है। मैं कितने वर्ड हैं? तुम हाँ तुम ये बहुत मुश्किल है तूने गाना सुना है तुम ही हो मैं ये मुझे आ रहा था। बहुत फजूल आदमी लेकिन ये है। बताना कैसे बहुत तुम्हें? फजूल आदमी है। ये तो मेरी खातिर एक नंबर और ले लो मैं अपना पुराना नंबर तुम्हें दे देता हूँ मेरा जो 2 नंबर था वो तुम्हारा ये अब चीटिंग जो है ना ये चीटिंग ये बस हो गया अच्छा, असफर हो गया जब ये इसने सोचा कि अब मैं क्या करूं तो कह रहा तुमने वो सुना क्या? अजीज को सुना मैं उससे यार चलाएगा ये गाना चलाएगा एक मिनट। एक और नंबर चलेगा सदर। अच्छा ओके चलो आई थिंक 5 हाँ ये गाना अच्छा है ना गाना है ठीक है हाँ हाँ नया पुराना पुराना अच्छा इसका पुराना गाना है अच्छा मर गया वो ठीक है आंखें आंखें बंद माफी हाँ मुक्का पुराने आंखें खुली हो या हो बंद आंख मिलाऊं हाँ हाँ आंख मिलाऊं आंखें ओके आंखें मिली हाँ आंखें आंखें मिलाऊं हाँ ओके बस ओके आंखें मिलाऊं मैं मैं, दिल हाँ आंखों में दिल आंखें मिलाओ दिल पे आके अच्छा ठीक है? आंखें मिलाऊं दिल दिल पकड़ के
उठा के दिल निकाल के खून, दिल खा जाना, खून चूसना। आंखें कुछ चोरी कर रहा है मिला के दिल को चोरी। हाँ बोलो, ये क्या गाना है? आंखें मिला के दिल को चोरी। हाँ ये क्या गाना है? सोचो पुराना गाना नहीं पता होगा ना। सोचो सोचो, मशहूर है, मशहूर है। आंखें मिलाने वाले दिल। शानदार परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखी। हाँ वो तो देखी, लेकिन खवातीनों अब अगले राउंड की बात करते जो बेईमानी, अब बात करते हैं अगले राउंड की। इन 24 एपिसोड्स में जितनी बेईमानी असफर ने आज की है, किसी ने नहीं। लेकिन देखिए, बेईमानी होनी चाहिए डंके की चोट पे। हाँ, कर रही है तो कर रही, नहीं कर रही तो नहीं कर रही। हाँ, नहीं तो ना सही, कोई बात। बस सही है जनाब। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बॉल नाइट्स विद एहसन खान। वेलकम बैक। ब्रेक इसलिए लगी थी कि मैं सदफ से बातें करने में बिजी था, कुछ पता नहीं अचानक। और मैं यहाँ मक्खियाँ उड़ा रहा था। मैं मक्खियाँ उड़ा रहा था, ये दो लोग बातें कर रहे थे। मैंने कहा बॉस मैं भी आया, मुझसे कोई बात कर ले। मैं ये देख रहा हूँ, हैव आई एवर, आई हैव नेवर, हैव आई नेवर एवर, क्या है ये? ओके अच्छा अच्छा, चलो ये तो बता दोगे ना कि आई हैव एंड आई हैवंट या नेवर। ठीक है, चलो पहला सवाल ये कि पाकिस्तान से बाहर कभी कोई कानून तोड़ा? नेवर। आई हैव। क्या कानून तोड़ा था? ये भी बताना पड़ेगा। बता ना यार। But that is not your question. दिस इज सेकंड क्वेश्चन। बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाई। ओके, और पता नहीं चला, थोड़ी सी ड्राइव कर ली होगी। पाकिस्तान में कभी कानून तोड़ा? हाँ बहुत बार। ये देखा, बाहर जाके नहीं तोड़ते, यहाँ पे कानून तोड़े। यहाँ पे भी तोड़ा, वहाँ पे भी तोड़ा। सही है। मैं बाय तोड़ूंगी। हाँ सदफ, अब ये नहीं कह रही मैं पाकिस्तान में नहीं तोड़ूंगी, अब मैं बाहर तोड़ूंगी ताकि वो बराबर मेरी हो जाए। दोस्त है ना, दोस्तों में मुकाबला चलता है। तुमने किया बेटा, मैं भी करके दिखाऊंगी। उसे खुद को कंपटीशन दे बात दिया ही है, है। खुद को कंपटीशन दिया कि मैं बाहर जाके कानून तोड़ूंगी। अच्छा, कभी फैन के साथ फ्लर्ट किया? शादी से पहले, यस। ठीक है। मैंने एक फैन के साथ, मुझे लड़कियां मिलती हैं। हाँ, शादी से पहले। कभी फैन ने तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया? हाँ। हाँ, All the okay, time. all the आंखों में time। तो घुस ही जाते हैं ना। अच्छा, कभी किसी बहुत फेमस को एक्टर या यू नो एक्टर से मुलाकात है और उसने मतलब लाइन अच्छा, ये तो आई हैव हो रहा है, लेकिन भाई आई हैव नहीं, हैव somebody has done that. yes okay। हाँ। हाँ, सदफ बहुत ज्यादा होता होगा ऐसे। मेरे साथ हाँ। बैचलर हो ना, तो बहुत से बैचलर लोग हाँ होंगे। होता है, तो बहुत how do बार you- होता है। how do you manage that? बहुत हंस के। मैं कुछ कह भी बहुत नहीं हंस के सकती तो ये ना। लगता है कि नहीं हंस रही है नहीं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप मना कर देते हो बातों बातों में भी। मतलब इग्नोर, हाँ, वैसे इसको जरा। आप मुंह पे नहीं बोल सकते, यू नो, आप मुझे पसंद नहीं करो। हाँ। इट्स रॉन्ग। आप किसी के दिल क्यों तोड़ें? सही है, तो आराम से जरा हंस के उसको डाल दो। हाँ कि नहीं बेटा। ये अच्छी स्ट्रेटजी है। सही है। अच्छा, लाइफ में कोई ऐसा काम किया जो सोशल मीडिया पर स्कैंडल बन के सामने आ सकता है? क्या? लाइफ में कोई ऐसा काम किया हुआ है जो अगर सोशल मीडिया पे कभी आ जाए तो वो एक स्कैंडल बन सकता है? नहीं। यानी असफर ने तो ऐसे ऊपर उठाया कि भाई बहुत काम है। हाँ, चलो सही है। किसी बड़े प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए प्रोड्यूसर की झूठी तारीफ की है? बहुत प्यारे कपड़े हैं, बहुत अच्छे शूट, बहुत गंदे कपड़े होते हैं अक्सर। अच्छा, कोई एक्टर जो बहुत जहर लगता हो और उसकी तारीफ की झूठी? नहीं, तो सच्ची हूँ। All the time. Oh, you look beautiful. Beautiful. वाह, क्या बात है तुम्हारी यार।
ये असफर जब आया था कभी किसी की तारीफ करेगा यकीन नहीं कर रहा यार। सही है असफर, सही है ना? ठीक है। अच्छा, कभी कास्टिंग काउच टाइप कोई ऐसी सिचुएशन आई है जिंदगी में? This is the only couch I've been so comfortable on. It's your couch. हमारे तो हमारे फैशन इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ क्या? हमारे फैशन इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, लड़कों हमारी से फील्ड में तो पूछिएगा। बिल्कुल नहीं होता। लड़कों से पूछिएगा। ये मैं पूछूंगा, लेकिन हमारी फील्ड में तो ड्रामा इंडस्ट्री में, और मैं जितनी भी फिल्म कर चुका हूँ, एग्जिस्ट ही नहीं करता। लिटरली आई कैन से दिस नहीं होता। एनीवेयर। It's very transparent. I think talent बड़ी के ऊपर- ट्रांसपेरेंट फील्ड है। या ऑफ कोर्स। इतने एजुकेटेड फैमिली से लड़के लड़कियां आ चुके हैं yeah. और ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। दैट्स ट्रू। ठीक है जी। गलती से कभी किसी और का टूथब्रश यूज किया? नहीं भाई, never. हाँ? बहुत बार, हाँ। किसका? No. अम्मी का। हाँ देखा, मैं ये जब कोई मुझे बोलता नहीं किया तो मैं बड़ा हैरान हूँ, तो जिंदगी में कभी नहीं किया नहीं, यार। मैंने कभी बॉयफ्रेंड का भी किया है। हाँ। मैं तो कभी नहीं करता। ठीक है, ओके। Who's your boyfriend? हाँ, एक्स बॉयफ्रेंड। ओके, you're single? या वी ब्रोक अप लाइक 3 years ago। ओके, cool, ठीक है। किसी फैन ने कहा हो कि वो आपके लिए अपनी नस काट लेगा हाँ, या काट लेगी? नहीं, किसी ने नहीं कहा। सदफ, कितने लोगों ने कहा है? बहुत सारे लोगों ने। फिर क्या रिएक्शन होता है? कुछ भी नहीं, मैं जवाब ही नहीं देती। नहीं, खौफ नहीं आता कभी ऐसी कोई बात ऐसा करो कुछ पीछे? नहीं होता, बकवास। हाँ, सब झूठ होता है, सब I ड्रामे। don't think मुझे so। लगता है लोग जो बोलते हैं वो भी झूठ ही बोलते हैं। हाँ, कि वो अटेंशन। नहीं, मैंने तो वेयर्ड चीजें, वो खून से लिखा हुआ खत और ये चीजें एक्सपीरियंस की हुई आपने है। टेस्ट कराया था आखान जाके, वो खून था। मुर्गी का खून होगा, पहले जमाने में यही होता था, है ना? पता हाँ। नहीं ये लोग पहले जमाने से क्या मतलब, क्या कहना चाह रही है? जमाने में। क्या मतलब आप लोगों के जमाने में? अच्छा जी। कभी किसी को डर्टी जोक भेजा है? Of course, all the time. हम दोनों दूसरे को। दोनों एक दूसरे को हमारा ग्रुप है WhatsApp पे दोस्तों का। I think I'm the king of dirty jokes. I'm always sending dirty jokes. ओके। कभी कोई ऐसा काम हुआ हो जिसके बाद ये एहसास हो कि डैम यार, मेरा तो करियर खत्म हो गया? करियर खत्म हो गया? हाँ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, तब तो कुछ अभी तक तो नहीं, नहीं। शुक्र है। हो जाती है लोगों से, बट मेरे से कभी। कभी कभी प्रोजेक्ट की चॉइस के बाद भी डिप्रेशन होता है कि यार ये मैंने क्यों किया इतना घटिया काम? बिकॉज आई टेक माई वर्क सो सीरियसली, मुझे तो होता है यार ये मैंने क्यों किया। होता है ये। हाँ, मुझे बहुत बैड वो सिचुएशन। नो, लेकिन बट ऐसे मुझे ऐसा लगता है, अभी मैं आपका वो देख रहा था मरियम परेरा, जो कि मे बी इतना ज्यादा उसको रिस्पॉन्स शायद नहीं मिला हो, बट यू एंड एवरीबडी एल्स वाज फैंटास्टिक इन इट। आई थिंक कि वो हर प्रोजेक्ट की अपनी किस्मत होती है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। Channel पे भी depend लेकिन करता मुझे लगता है कि हम लोग सब अपना काम बिल्कुल 100% से करते हैं। मैंने तो नहीं देखा कि जहाँ ग्लेयर थी वहाँ आपकी आंखों में ग्लेयर थी, जहाँ गुस्सा था वहाँ आप गुस्सा था, यू नो। ऐसा तो कभी भी नहीं था कि आपने 19-20 हम अपने काम में कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। तो यू नो, आई थिंक वी डू आवर बेस्ट। वो किस्मत हर प्रोजेक्ट की अपनी होती है। ठीक है। कभी अपने से कम एज के साथ, असफर की तो अब शादी करोगी, शादी से पहले की बात करें, अपने से कम एज के साथ यू हैड अ रिलेशनशिप और यू लाइक्ड देम, सदफ यू? नहीं, क्या अपनी से आई हैव कह रही है, आई हैव नेवर। क्या कभी भी नहीं। मुझे ये सवाल अब मैं पे तो क्या बैठता ही नहीं। कभी भी नहीं। छोटे कह रहे हैं तुमने कभी अपनी एज से कम के साथ रिलेशन? ऑफ कोर्स मैंने अब सारे अपनी एज से कम के साथ कम ही थी ये। प्रिया छोटी है ना। ऑफ कोर्स ये देखो, सवाल, मर्द- ये सवाल सदफ की था, असफर से भी हो गया ये सवाल। चलो कोई बात नहीं। ये मेरे लिए हो सकता है, ये असफर कौन के लिए आंटी नहीं थी है। मेरी लाइफ में? हाँ। आंटी कितनी थी? आंटी थी तो रिलेशनशिप नहीं था मेरा। ये तुमने क्या पूछ रहे हो तुम? ये क्या पूछा ये है तुमसे ये, पूछ रहा हाँ। था। हाँ। पता नहीं किससे बनाया सवाल असफर, तुझे जानता है या नहीं जानता मुझे नहीं मालूम अच्छी तरह। अच्छा। ठीक है। अपने सेलिब्रिटी होने का फायदा उठाकर कोई काम करवाया है कभी? बहुत बार। बहुत। सेलिब्रिटी होने का फायदा उठाकर कभी डिस्काउंट लिया रेस्टोरेंट्स में? नहीं, मैंने तो अपने आप को बिजनेस क्लास में अपग्रेड करवाया काफी बार। और मैंने सेलिब्रिटी होने के फायदे में एक प्रोटोकॉल काफी दफा लिया है। जब बहुत ज्यादा क्राउड हो और मुझे जरा मॉल में ऊपर कहीं जाना हो, शॉप में, अमीर अदान इज इन डॉलमेन, ऊपर उनका सेकंड फ्लोर पे, तो वो जाते जाते कोई 500 सेल्फीज का एक सिस्टम होता है, यू नो। तो उससे कभी बचने के लिए अब यूज किया, मैं आ रहा हूँ, प्लीज सेंड समबडी, सही है। उसके लिए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि एक प्रोजेक्ट साइन कर लिया हो और उसको शुरू कर दिया और फिर भाग गए हो क्योंकि वो बहुत बुरा था? नहीं, शुरू करके मैं कभी नहीं भागा हूँ, बट ऐसा हुआ है कि मैं कुछ 5 दिन पहले कट गया, बिल्कुल बिल्कुल आउट हो गया।
मना कर Do you दिया। believe in a gut feeling or something कि ये feeling हो रही कि अच्छा नहीं होगा ऐसे? ऐसे आई डोंट सदफ तुम बताओ पहले। मुझे तो हो जाती है कि अगर मुझे चीज़ नहीं करनी होती, अलिफ मैं नहीं कर रही थी तो हसी भाई मिले फीलिंग हो गई थी नहीं, अच्छा वो- फीलिंग हुई थी फीलिंग थी कि ना करूँ। फिर जब मैं मिली डायरेक्टर से कि कर लो, समझाया तो मैंने कहा हाँ ये सही। फिर मैं घर जाके सोचा, बट आई मुझे फीलिंग कि करना चाहिए, मुझे कुछ तो होगा, फर्क पड़ेगा। अच्छा, मैंने कभी इंडस्ट्री को इन चीज़ों को इतना सीरियसली अपनी ज़िंदगी में नहीं लिया। मेरे लिए इट्स लाइक अ जॉब, जैसे कोई बैंक की जॉब होगी या कोई जॉब होगी। एक प्रोजेक्ट है, सुबह मैंने जाना है ऑफिस की तरह, मैंने शाम को आना है, शाम को फिर अपने दोस्तों के साथ मैंने मजा करना है। वो प्रोजेक्ट हिट हुआ, फ्लॉप हुआ, doesn't affect you. It does not You matter. don't You will think never much see about me in any award show. मैंने अभी जो लास्ट, आई एम रियली सॉरी, अवार्ड मिला कभी असफर? मुझे नॉमिनेशन बहुत मिली। अच्छा, मुझे लक्स Award नहीं मिला अभी तक। अवार्ड कभी। मिलना चाहिए असफर को। हाँ सभी He is a brilliant but actor. what I mean to do say, you think award is really necessary for a certain to see if it matters to you. If it matters to you, it's very important. मैं तो कभी अवार्ड शोज पे नहीं गया। नहीं does it matter to you Sadaf? Of course. It does. And it doesn't matter to you. It doesn't matter. But do you think कि career पे फर्क पड़ता है अवार्ड से? हमारे फैशन इंडस्ट्री में पड़ता है, एक्टरों में आई डोंट थिंक सो पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टरों को फर्क नहीं पड़ता। उनका है कि उनको परफॉर्मेंस अच्छी करनी पड़ती है, तो लोग खुद ही मतलब कैरेक्टर अच्छे। हाँ, हमारे यहाँ पड़ता है शी इज नंबर 1, इससे शूट करो। लेकिन ये ऐसे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एक प्रेशर है इस चीज का। हाँ, और अगर आप इस चक्कर में फंस गए ना, अवार्ड मिला नहीं मिला, कौन गया क्या गया, आई थिंक आप इतना ज्यादा फन अपनी लाइफ से निकाल देते हैं। You should treat it like a job. मतलब या no I totally agree with you. सुबह काम करे, शाम को have a great life, travel the world. बट एक पॉइंट पे एक सर्टन काम की अप्रिसिएशन भी आपको मिलनी चाहिए होती है कि अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको लोग। ये भी आपको लगता है कि Like you know what, for Nazre Bad, I got nomination for best actor in a negative role. और अवार्ड से कनाडा में मैं गया ही नहीं। I was nominated, हाँ, ये नहीं Impressive- जाता। मैं जाता नहीं। अभी Lux I was hosting with Mevish and Zara and Asad. Last minute I just said कि I was in Lahore, I couldn't get a flight back. Missed it. नहीं करना था, दिल नहीं किया। पता नहीं, मुझे कभी ये चीज़ अपील ही नहीं करती। मुझे मजा ही नहीं। मुझे ये मजा आएगा कि आपके घर में रात को पार्टी है तो तुम असफर आ जाओ, तो मुझे लगता है ये मजा आएगा, लेट्स हैव फन। वहां पर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं जिन लोगों को सेट पे देखता हूँ, और असफर कैसे हो, वहां जाके सब यूं होते हैं, हे व्हाट्स अप। मैं कहता हूँ अरे एक्सक्यूज मी, क्या हो गया आपको अचानक क्या यार? हो गया अचानक? मतलब सेट पे तो, और भाई यार चाय तो ले आओ, और वहां पे जाके स्टार बन जाते हैं। वहां पे it's not even stardom. It's This I think it's some kind of so familiar to me. No, but it's some kind of complex which I see in a lot of people. Like देखो, मैं एक certain background से आता हूँ, मेरी एक certain education background है, मैंने एक डिग्री ली हुई है, मैं इंटरफ्लो में जॉब करता था TV1 में पहले, before I got into all this. When I see, I cannot, मुझसे लोगों का प्रिटेंस बर्दाश्त नहीं होता। मुझसे प्रिटेंशियस लोग, बनावटी लोग, झूठे लोग, तो मुझे ऑफ सेट देखोगे तो भी मैं ऐसा हूँ, ऑन सेट देखोगे तो भी मैं ऐसा हूँ, मैं तुम्हें रोड पे मिलूंगा तो भी मैं ऐसा हूँ। बट आई डोंट लाइक प्रिटेंस इन पीपल, कि वो एक रात प्रिटेंस में बैठे हुए टेबल पे ये पॉकेट स्क्वायर लगा अवार्ड में बैठे और फिर अवार्ड में बैठे और इधर-उधर नहीं देख रहे। इधर-उधर नहीं देख रहे हो, इतना स्टिफ एक्ट कर रहे हो। Why would you want to do that? Why would you want to put yourself in a place like that? I would rather be somewhere. जैसे मैं तुम्हारे शो पे आया था, मैंने कहा कि मैं एसएन के शो, मैंने कहा तुम्हारे शो पे आ रहा हूँ, I'll be very casual. मैं यहाँ बैठ के तुम्हारे शो पे, यहाँ पे, like I see, वो कह रही है, like I see a lot of, वो हंस रही है कि नहीं क्या हो गया। ये एक और शो पे भी आया था ना, रमजान के शो में भी। अच्छा वहाँ I was not happy. No, I was very very unhappy in that show. But I'll tell you, उसकी अलग बात है, वो एक और चैनल था। But जैसे तुम सदफ को देखो, आगे चलते हैं। देखो तुम सदफ को देखो, what I like about her is Sadaf is original. You see originality in her. That's why she's my friend. हाँ, सही कह रहे हैं, सुन ले। यार I like this. I like सदफ के reactions and actions. इतनी एपिसोड्स के बाद आज आपको ऐसे हंसते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब पुरानी एपिसोडों का हाल आप जान सकते हैं कि एहसन के दिल पे क्या गुजरती रही है। ये देख ले। प्लीज हंसाया करें, आके स्टार मत बना करें। नहीं तो सदफ, मैं इतना हंसता हूँ इस शो में कि वो उन बेचारों को काटने पड़ते हैं सारे शॉट्स, क्योंकि मैं बिना वजह हंस रहा होता हूँ हर बार, बिकॉज आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन अदरवाइज। सो एनीहाउ जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए असफर और सदफ की बातें सुनते रहिए, एंड सी यू इन अ बिट।
जनाब वेलकम बैक। और चंद छोटे छोटे सवाल है क्योंकि हमारा टाइम जो है वो इनके साथ आई कैन 2 घंटे का शो हो सकता है वो कुछ ज़्यादा, लेकिन क्योंकि हमारा एक सर्टन वो है टाइम है तो क्या करें यार। क्विक क्वेश्चन होती है। तो सदफ पे ये बताओ योर फेवरेट पाकिस्तानी एक्टर इनमें से चूज करो। नुमान एजाज, फवाद खान, फैसल कुरैशी या अदनान सिद्दीकी? सारे ही बहुत अच्छे हैं बट नुमान एजाज। ओके। फेवरेट एक्ट्रेस? मायरा खान, महविश हयात, माया अली? महविश। अंडररेटेड एक्टर पाकिस्तान का, मोस्ट अंडररेटेड? नाम भी आप बताएंगे? नहीं आप बताएंगी, मैं क्या बताऊंगा। नो आई थिंक असफर को क्यों देख रही? असफर? I think it's me for her. एक्सक्यूज मी, नहीं मैं बताना नहीं चाहती। कौन है? नहीं फिर सोशल मीडिया पे ये हो गया वो हो गया, सतब ने ये कह दिया। अभी ना नहीं। ब्रेक में मुझसे दोनों लड़े थे, हमारा रैपिड फायर कैप के लिए मैं बताना नहीं चाहती। बता जल्दी बता सदफ। अच्छा चलो बता दो, अंडररेटेड कौन है? यार अंडररेटेड इज अ फाइन थिंग। it's a good term. ओवररेटेड नहीं पूछा मैं, अंडररेटेड पूछा। जो डिजर्व ज्यादा करते हैं और यार उनको सिला कम मिला है। आई थिंक फिरोज खान। आई थिंक फिरोज को तो बहुत हाइप मिली भी, ही इज वेरी उसको और भी कुछ मिलनी बहुत चाहिए। मिलनी चाहिए। ओवररेटेड कौन है? ओवररेटेड कौन है? मोहसिन अब्बास हैदर। ओवररेटेड एक्टर, ठीक है। हाँ बहुत ज्यादा कर लेता है जब वो टीवी पे आता है, उसको थोड़ा सा धीमा होना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा ये बताओ कि डायरेक्टर फेवरेट कौन है? हसीब हसन, एहतशामुद्दीन, नबील कुरैशी? अच्छा हसीब हसन। ठीक है जी, बड़े डेयरिंग से जवाब दिए सदर ने। मैं तो मतलब मैं तो वैसे ही सरप्राइज ही हो गया हूँ। ट्रोल वैसे मुझे लोग हाँ जी। बहुत करने वाले हैं। नहीं कुछ नहीं करने I have वाले, no कुछ issue, नहीं मैं आदी हूँ होता। इट्स योर पर्सनल ओपिनियन। ठीक है असफर, अंडररेटेड एक्टर इन द इंडस्ट्री? I think this is this boy called Haris Waheed. हारिस वहीद एक एक्टर है और आई थिंक ही इज़ वेरी गुड। वो उसमें भी था मावरा का जो सीरियल आया था सम्मी में उडारी में भी था। हाँ, आई थिंक ही इज अंडररेटेड, ही डिजर्व्स अ लॉट। अंडररेटेड फीमेल एक्टर इन पाकिस्तान? आई थिंक यमुना ज़ैदी इज वेरी अंडररेटेड। आई थिंक यमुना शुड बी मोर ऑन द फोरफ्रंट। आई थिंक शी इज फैंटास्टिक। आई थिंक शी इज फैंटास्टिक। ओवररेटेड एक्टर फीमेल इन पाकिस्तान? Overrated actor female. I don't think so. Anybody at the moment. ठीक है। फेवरेट को एक्टर? सदफ कंवल, महविश हयात, सुहाय? Favorite co-actor? It's fine. हाँ महविश सदफ नहीं, महविश सुहाय सदफ। No. I think it's Mahvish, Suhai and Sadaf. तो यही तो से बोला था। हाँ, सही कह रही। अच्छा, she knows you very well. हाँ अच्छा कोई ऐसा एक्टर जिसको अब यंग बॉयज वाले रोल छोड़ देने चाहिए? आई थिंक वो छोड़ ही चुके हैं। जो छोड़ चुके हैं वो छोड़ चुके हैं। आई थिंक अभी यंग बॉयज वाले लोग, मेरे नहीं ख्याल कि कोई एल्डरली एक्टर कर रहा है आजकल। आई थिंक समी खान। नहीं वो बॉय वाला रोल तो नहीं कर रहा। समी खान इज प्लेइंग मैच्योर कैरेक्टर्स। नहीं है कोई भी? ठीक है। कोई ऐसी एक्टर फीमेल जिसको अब कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहिए और जो अब कर रही है उससे हट के कुछ करना चाहिए? Female actor, she should try something new. I think Ikra Aziz should start hosting. क्योंकि मैं इकरा के साथ मैंने भी एक ऐड किया। आई थिंक शी हैज सो मच ऑफ पोटेंशियल। शी इज सच अ फैंटास्टिक एडिशन टू द इंडस्ट्री। आई थिंक शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस आल्सो। हाँ, वो तो एक्टिंग के अलावा और मतलब इतनी जल्दी अभी तो इट्स टू आई थिंक नहीं आपने कहा कि कुछ और भी ट्राई। एंड होस्टिंग, यू मीन शी इज
आई थिंक वो बहुत अच्छी होस्ट बनेगी इकरा अजीज। And she's beautiful. आई थिंक शी विल मेक सच अ गुड होस्ट, क्योंकि मैं उसका ऐड कर रहा था, वो इतनी यंग एज पे शी हैज एन ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग, शी इज ओपिनियनेटेड, और वो इतनी जबरदस्त उसकी वोकैबुलरी है कि मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। एंड इंटेलिजेंट एज वेल। हाँ, अच्छा जी, फेवरेट डायरेक्टर? फहीम बर्नी, नदीम बेग, आबिस रजा। फहीम भाई। कितने सीरीज के फहीम भाई? फहीम भाई के साथ मैंने 1,50,000 ड्रामे किए और 1,50,000 अभी कर लूंगा। फेवरेट चैनल टू वर्क ऑन? हम टीवी। ठीक है जनाब, जबरदस्त हो गया ये तो। वेरी नाइस, ये वेरी गुड, वेरी वेरी इंप्रेसिव, वेरी डेयरिंग, एंड थैंक यू यार फॉर बीइंग ऑन द शो सदफ। थैंक यू, and it's wonderful having you here, and I just hope we could work together inshallah. And Asfar, so good to see you after ages. Well, not after ages, Ramzan show में मुलाकात हुई थी और उसके बाद अब मुलाकात हुई। काम तुमने hardly you've done, but it's nice to see you guys, and I wish you both all the luck for future. और असफर तो अच्छा कर ही रहा है, सदफ for you, because you're beautiful, you're super talented, तो you're a very good addition, तो I just wish के बहुत ऊपर जाओ इंशाल्लाह। थैंक यू। Any message for your fans? They're watching the show, देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? आई थिंक दिल से सोचें, दिल से बोलें, हमेशा लोगों के कहने पे ना आया करें कि इसने ये कर लिया, और कभी भी किसी से हसद ना करें, बहुत आगे जाएंगे। असफर, कोई मैसेज लोगों के लिए? मैसेज सिर्फ इतना सा है कि आई थिंक जिंदगी को जिए और जिंदगी को थोड़ा लाइट रहे, कीप इट लाइट। इतना ज़्यादा सीरियस होने की किसी पे इतनी ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू सी समथिंग विच यू डिसलाइक, इग्नोर। इतना आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। जबरदस्त जनाब, असफर और सदफ आपके सामने थे। नेक्स्ट वीक आप लोग किनसे मिलना चाहते हैं मुझे बताते नहीं। तुम्हें कितना मजा आया पहले ये बताओ, तुम्हें मजा कितना आया आज? ये लोग बताएंगे जब ये एपिसोड चलेगा, उसके बाद जब लोग देखेंगे फिर पता चलेगा कितना मजा, क्योंकि फीडबैक मुझे इंस्टेंटली मिलता है, इमीडिएट मैसिव फीडबैक आता है। सो नेक्स्ट वीक गाइस, आप किससे मिलना चाहते हैं मुझे लिख भेजिए, मुझे बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए, और अगर वो अवेलेबल हो यहाँ पे कराची में तो वील कॉल देम, एंड टिल देन टेक केयर।